Hello students, this is Anurag Varshney and welcome on my channel Eco and BST with Anurag. Students, today we will study national income and related aggregates of national income. किस तरीके से हमारे जो इनकम नेशनल इनकम है किस किस एग्रीगेट के थ्रू हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आज हम यहां पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमें ये पता है कि डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट और नेशनल कॉन्सेप्ट हमने पिछली वीडियो में बताया था, तो हमें ये मालूम है कि डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट क्या होता है और नेशनल कॉन्सेप्ट क्या होता है। डोमेस्टिक में जब हम NFIA ऐड कर देते हैं तो वो नेशनल कॉन्सेप्ट कन्वर्ट हो जाता है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से ये एग्रीगेट्स हम यहाँ पर उनका यूज करेंगे, उनको समझेंगे, उनको डिफाइन करेंगे और किस तरीके से एक ट्रिक की हेल्प से हम इनको पूरे सबको याद कर लेंगे विद इन सेकेंड्स। कैसे, देखिए जनरली हमें क्या लगता है कि ये क्या इतना लिखा हुआ है, हमें समझ में नहीं आता किस तरीके से इनको लर्न करें, किस तरीके से क्या क्या हम इसका यूज करें, कैसे करें। तो आज मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि किस आपको याद करने में टफ नहीं रहेगा और बहुत इजी हो जाएगा। देखिए, चार तो हमारे डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है, देयर आर 4 डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट। तो 4 बार या 4 टाइम्स हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक लिख लेंगे। दूसरा है 4 टाइम्स हम नेशनल लिख लेंगे। 4 ही हमारे क्या है, नेशनल कॉन्सेप्ट है। तो हम 4 टाइम्स डोमेस्टिक और 4 टाइम्स नेशनल लिख लेंगे। अब देखिए, स्टार्टिंग हम ग्रॉस से करेंगे तो 2 टाइम्स हम क्या करेंगे, ग्रॉस लिखेंगे, फिर 2 टाइम्स नेट लिखेंगे, फिर 2 टाइम्स ग्रॉस लिखेंगे एंड फिर 2 टाइम्स नेट लिखेंगे। बस इतना याद रख लीजिए आप, इस ट्रिक की हेल्प से आप अच्छा कर पाएंगे। ग्रॉस स्टार्ट करेंगे ग्रॉस से, नेट ग्रॉस 2 बार आप लिखेंगे। आफ्टर दैट प्रोडक्ट एट सभी में कॉमन है, कोई ऐसा नहीं जिसमें प्रोडक्ट एट नहीं हो, सभी में प्रोडक्ट एट कॉमन है। उसके बाद एमपी से स्टार्ट करेंगे। एमपी मींस मार्केट वैल्यू, दैट मींस एट द प्राइस एट विच द प्रोडक्ट और द गुड्स एंड सर्विसेज आर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। तो एमपी से स्टार्ट करेंगे, फिर एफसी एमपी एफसी एमपी एफसी एमपी एफसी, इस तरीके से हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग एमपी से करेंगे एंड एंड हमारा कहां पर होगा, एफसी से होगा। ऑल्टरनेट में हम इसको लिखते जाएंगे। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मनी वैल्यू, जो फैक्टर सर्विसेज पे हमने अमाउंट पे किया है, मतलब कह सकते हैं कि जो फैक्टर पेमेंट किया है उस अमाउंट को हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट और उसको हम यहां पर बोलेंगे मनी वैल्यू। अब देखिए, इनको डिफाइन करने का किस तरीके से हमें रटना नहीं है, हमें ऑटोमेटिकली हम इस डेफिनेशन को यहां पर लिख आएंगे। अगर डेफिनेशन आती है, आता है कि व्हाट इज जीडीपी और व्हाट इज एनडीपी एनएनपी, ये सारे एग्रीगेट्स में कोई तो पूछता है, तो मैं अभी आपको कुछ एक डेफिनेशंस यहां पर बनाकर दिखाऊंगा और आपको आसानी से वो लर्न हो जाएंगे। कोई रटने की कोई ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। देखिए, पहला है, सपोज दैट मैं क्या करता हूं, जीडीपी एमपी की डेफिनेशन लिखने की यहां पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्या कि सबसे पहला देखिए लेटर है जी, इनको हमने एब्रीविएट कर लिया, हर किसी के पहला लेटर जो है उनको हमने यहां पर लिख लिया था, जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, एनडीपी एमपी, इस तरीके से हमने सारे एब्रीविएशंस यहां पर नोट कर लिए थे। अब पहला हम सपोज दैट इसको बनाते हैं, जीडीपी एमपी क्या है, तो सबसे पहला लेटर क्या है, ग्रॉस जी, तो लिखेंगे इट रेफर्स टू द ग्रॉस वैल्यू, पहला हो गया हमारा। दूसरा क्या है, ये वाला नंबर, इसको लेते हैं दूसरा नंबर, पहला नंबर दूसरा नंबर, ग्रॉस एमपी स्टैंड्स फॉर मार्केट वैल्यू, ग्रॉस मार्केट वैल्यू, ये हो गया। अब थर्ड हम लेंगे पी, पी मींस प्रोडक्ट एट, दैट मींस कौन से गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज अब देखिए, एक बचा, तीसरा नंबर ये था, चौथा नंबर हमारा ये आ गया, क्या है, ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक, ये डी है डोमेस्टिक के लिए, तो प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ
गिवन पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक साल के अंदर कोई भी जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में जो जिस मार्केट प्राइस में बिके हैं उनकी ग्रॉस वैल्यू को हम क्या बोल देते हैं, जो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुए हों उनको हम बोलते हैं जीडीपी एमपी। क्या है? ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड या ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब देखिए दूसरी डेफिनेशन को हम चाहे तो यहां पर और एक और डेफिनेशन आपको लिखवाते हैं, किस तरीके से याद करवाते हैं। सपोज दैट मैं नेट वाला लेता हूं, नेट डोमेस्टिक NDPFC, ठीक है, ये वाला ले लेता हूं NDPFC, डोमेस्टिक इनकम को। देखिए इसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम और इसको बोलते हैं हम नेशनल इनकम। इसको आप याद कर लेना, NNPFC स्टैंड्स फॉर नेशनल इनकम एंड NDPFC स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक इनकम। अब देखिए NDPFC को हमें लिखना है, किस तरीके से इसको डिफाइन करना है। तो पहला क्या है, N, तो क्या बोलेंगे, इट इज द नेट। दूसरा क्या है, फैक्टर कॉस्ट, नेट फैक्टर कॉस्ट को क्या बोलते हैं, मनी वैल्यू, मनी वैल्यू ऑफ ऑल। अब देखिए क्या है, कौन से है, प्रोडक्ट एट ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब तीसरा, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, डोमेस्टिक, ये वाला बच्चा बस, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक साल के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी नेट मनी वैल्यू को हम, जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी प्रोड्यूस होते हैं, उन नेट मनी वैल्यू को हम बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखिए नेशनल कॉन्सेप्ट की एक डेफिनेशन में आपको बता दूं किस तरीके से यहां पर यूज होगा। जो प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी लिखा हुआ है उसकी जगह पर हम लिखेंगे प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ओनली। देखिए सपोज दैट मैं NNPFC की डेफिनेशन लिखना चाहता हूं तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, इट इज द, अब देखिए पहला लेटर क्या है, नेट, नेट, उसके बाद ये क्या है, फैक्टर कॉस्ट को क्या बोलते हैं, मनी वैल्यू, मनी वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाई द, अब देखिए क्या है यहां पर, फाइनल गुड्स हो गया, नेशनल कॉन्सेप्ट है तो प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स, नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स के थ्रू प्रोड्यूस किए गए हैं उनकी नेट मनी वैल्यू को, मनी वैल्यू, नेट मनी वैल्यू को हम क्या बोल देते हैं, NNPFC। तो देखिए किस तरीके से हमने यहां पर जो एब्रिविएशंस थे, जो हमारे एग्रीगेट्स थे, उनको डिफाइन करना बहुत आसानी से सीख लिया। और मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि अगर इनमें से कोई भी आपको आ गया तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप से कोई लर्न करने की जरूरत नहीं, कोई रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको पूरा का पूरा जो है बिना याद किए आप इन सारे जो मैंने एग्रीगेट्स की डेफिनेशन लिखी है, कॉन्सेप्ट बताया किस तरीके से आपको याद करना है, वो आपको यहां पर यूज करना है। कोड आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, क्या, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर, 1432। इस कोड को याद कर लीजिए। इस तरीके से आपको डिफाइन करना, पहले पे ये लिखना है, दूसरे पे ये लिखना है, उसके बाद तीसरा ये और चौथा ये, तो आपको डेफिनेशन आसानी से आप एग्जाम में लिख सकते हैं। अब देखिए आगे चलकर हम क्या करेंगे, इनको कन्वर्ट करेंगे, कैसे इनसे नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है और किसी भी एग्रीगेट से कोई सा भी एग्रीगेट हम कन्वर्ट करना आपको सिखाएंगे। मैं अभी 1 मिनट में आता हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए जब तक।
अब देखिए किस तरीके से हम किस एग्रीगेट से किस एग्रीगेट को कन्वर्ट करके यहां पर कन्वर्ट करते हैं, या हम देखते हैं कन्वर्ट करके किस तरीके से। अब देखिए क्या है, सपोज दैट मैंने कहा मुझे एनडीपी एफसी निकालना है जीडीपी एमपी से। तो देखिए एक यहां पर मैं आपको वो दूंगा, सलाह दूंगा कि आप जिसको निकालना है, जो चीज हमें कन्वर्ट करनी है, कन्वर्ट करके लानी है, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे और जिससे कन्वर्ट करना है उसको राइट हैंड साइड पे रखेंगे। और अपने उसके लिए इजीनेस के लिए हम एक एरो लगा देंगे। क्या है, हमें ये पता चल जाए कि हम इससे ये कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे ग्रॉस से नेट कन्वर्ट करना है, तो देखिए लास्ट वीडियोस में मैंने आपको जो वीडियोस बनाई थी उसमें बताया था कि हाउ कैन वी कन्वर्ट ग्रॉस वैल्यू इनटू नेट वैल्यू, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट टू नेशनल कॉन्सेप्ट। तो ये फॉर्मूले मैंने यहां लिख दिए हैं, आप इसको पिछली वीडियोस में जाकर देख लेना, और इनको अभी यहां पर इस तरीके से हम कैलकुलेट कैसे करेंगे वो बताऊंगा मैं। अब देखिए हमें ग्रॉस से जीडीपी एमपी से हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले पहला लेटर क्या है, ग्रॉस, इसका लेटर क्या है, नेट। तो ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो ग्रॉस से नेट पर जाना है तो माइनस क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन कर देंगे, लिख देंगे साहब माइनस डेप्रिसिएशन। दूसरा डोमेस्टिक है और दूसरा भी डोमेस्टिक है, दोनों से कुछ नहीं करना है, अगर डिफरेंट है तो कन्वर्जन का फॉर्मूला लगा के कन्वर्ट कर देना है। दूसरा है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दोनों में कॉमन है, प्रोडक्ट कॉमन है, कुछ नहीं करना है। मार्केट प्राइस दे रखा है और फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, दैट मींस वी हैव टू कन्वर्ट मार्केट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम मार्केट प्राइस। हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं तो क्या करते हैं, हम यहां पर माइनस एनआईटी कर देते हैं। तो जब माइनस एनआईटी कर देंगे तो क्या यहां पे लिख देंगे माइनस एनआईटी, हो गया कन्वर्जन। और देखिए एनएनपीएफसी निकालना है मुझे, किससे निकालना है, जीडीपी एमपी से। अब देखिए जो निकालना है उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में रखा और जिससे निकालना है उसको मैंने राइट हैंड साइड पे रखा, और अपनी सहूलियत के लिए मैंने क्या किया, एक एरो लगा दिया लेफ्ट साइड की तरफ। क्या, ग्रॉस से नेट कन्वर्ट करना है, पहला लेटर क्या है, इसका ग्रॉस है, इसका नेट है, तो ग्रॉस से नेट करना है। फिर से देखिए ग्रॉस से नेट करना है, माइनस का डेप्रिसिएशन लिख देना है। और फिर डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, एरो इसलिए एरो लगाया इसलिए हमें पता चलता है कि हमें इससे इसको कैलकुलेट करना है। तो डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे, तो डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाएंगे तो वी हैव टू ऐड एनएफआईए, तो हम यहां पर क्या कर देंगे, एनएफआईए हम यहां पर ऐड कर देंगे। अब देखिए अगला क्या है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सेम है, कुछ नहीं करना, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, दैट मींस हमें मार्केट प्राइस से क्या निकालना है, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट जाएंगे तो माइनस एनआईटी कर देंगे, बिल्कुल यहां पर माइनस एनआईटी लिख देंगे, हो गया कन्वर्जन। और देख लीजिए एक और, एन जी डी पी एम पी, किससे निकालेंगे हम, एन एन पी एम पी से निकालते हैं। चलो एरो लगाया, पहला लेटर क्या है, नेट, दूसरा क्या है, ग्रॉस, मतलब पहला इसका पहला ग्रॉस है, इसका पहला नेट है, नेट से ग्रॉस कन्वर्ट करेंगे। देखिए नेशनल डोमेस्टिक, नेशनल से डोमेस्टिक जाएंगे, पी दोनों में सेम है, एमपी भी सेम है, कुछ नहीं करेंगे। अगर सेम होता है तो वहां कोई कन्वर्जन नहीं होगा हमारा। तो इस तरीके से हम कोई भी एग्रीगेट किसी भी एग्रीगेट से कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये सारे के सारे एग्रीगेट आपको समझ में आ गए होंगे, उनका कन्वर्जन समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट subscribe my channel. Thank you and take a screenshot.